कितनी मेहनत की है। हम पिछले 6 महीने से ये भी भूल गए हैं सुबह कब हुई, रात कब हुई, और मेहनत करते करते आज उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि एग्जाम्स ओवर और अब सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने में हम इतने रम गए हैं कि अब खाली बैठने की हैबिट नहीं रही। अब दिन के 24 घंटे क्या किया जाए, बिल्कुल फ्री होकर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स दूंगी कि अब हम क्या करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी डे नाइट साइकिल खराब हो रही है क्योंकि रात रात भर पड़े हैं। तो एक साउंड स्लीप लेकर 1.5 दिन 2 दिन अपने को बिल्कुल रिलैक्स करो और अपनी साइकिल को नॉर्मल करो। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब उनकी स्टडी साइकिल रात में कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत महीनों तक उनकी साइकिल डिस्टर्ब्ड रहती है, बिकॉज वो ऐसे करते हैं पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा पूरा दिन सो रहे हैं। तो भाई हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना है और उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली बेड राइजर बनना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो बचपन में पोएम सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर देना है, और उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो फर्स्ट ब्रिंग योर साइकिल बैक टू नॉर्मल, जल्दी उठने की हैबिट डालें और नेचर को एंजॉय करें। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें, इवनिंग वॉक के लिए निकलें और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज देखें। हो सकता है आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हो बहुत टाइम से, जो आपकी पोस्टपोन्ड होती जा रही है, तो हम एक छोटा सा फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू रिचार्ज यू। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी बॉडी की केयर करें, अपनी हेल्थ की केयर करें। सो यू कैन प्लान फॉर सम योगा क्लासेस, यू कैन गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस, जिम ज्वाइन कर लो और साथ साथ हेल्दी फूड खाओ। क्योंकि आपको याद है जब आप रात रात बैठकर पढ़ते थे तो हमारा टेबल क्लटर्ड होता था जंक फूड के पैकेट से। तो अब उस वाली साइकिल से भी हमें बाहर आना जरूरी है। अभी अपनी नेक्स्ट क्लास की टेंशन मत लो, रिलैक्स रखो अपनी माइंड को। ये साइकिल्स तो चलती रहेंगी, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ये सब एज इट इज चलता रहेगा। लाइफ का ये फेज एग्जाम ओवर होने के बाद वो फेज होता है जब हम अपने को, सिर्फ अपनी हॉबीज को, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उस चीज़ को टाइम देते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। तो इस स्टेज ऑफ लाइफ में थोड़ी थोड़ी मेंटल एक्सरसाइजेस भी करनी है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप सुडोकू खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स खेल सकते हैं, एक कैन कैन गेम होता है वो भी खेल सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अभी अपनी न्यू बुक्स के लिए भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज CBSE बहुत उठक पटक कर रही है। मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी आ चुकी है, कुछ नहीं पता कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक चेंज हो जाए। सो दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग न्यू करिकुलम एंड आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू रश फॉर न्यू बुक्स। प्लानिंग कर लो कि हमने किस तरह से अपनी स्टडीज़ करनी है। अपने किसी रिलेटिव के घर घूमाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लो, अपने कजन्स के साथ आउटिंग कर लो। और अगर आपको टीवी देखने का शौक है, नेटफ्लिक्स देखो, अच्छी अच्छी सीरीज को देखो, इंजॉय करो लाइफ के इस फेज को। अगली क्लास की चिंता मत करो, क्योंकि ये रेलगाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमें पॉज लेना है, अपने लिए जीना है और अपनी लाइफ के इन पलों को एंजॉय करना है जो साल खत्म होने के बाद थोड़े से आते हैं। So have fun, enjoy your time, relax and feel cool. कुछ भी ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता हो, except studies। और अगर पढ़ने का बहुत शौक है तो किसी अच्छे ऑथर की बुक पिक कर लो। If you really love reading, मैं आपको बोलूँगी ये ऐसे दिन है जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट भी डाल सकते हैं। सो मेक श्योर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर लो जहां आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सको, अपनी लैंग्वेज अच्छी कर सको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू लव बैडमिंटन, क्रिकेट, तो थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए दो and have good time so that you come out of that cluttered brain जहां सिर्फ रात दिन मम्मी पापा भी कहते रहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और इस टाइम पर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप रिलैक्स्ड हैं। सो जस्ट हैव योर ओन टाइम, रिलैक्स
रिलैक्स एंड इंजॉय दीज मोमेंट्स जो आपको अपने बिजी शेड्यूल के बाद मिली। बाकी ये जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी।